मरकज़ी अंजुमन ताजरान व ट्रांसपोर्टरों का अज़ार गंजी में कोयटा के दुकानों पर छापों के खिलाफ एक मुश्तरका मीटिंग अज़ार गंजी जोन के सदर सैयद अब्दुल खालिक आगा के सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसकी क़ियादत मरकज़ी अंजुमन ताजरान के मरकज़ी सदर अब्दुल रहीम काकड़, सीनियर नायब सदर हज़रत अली अचकज़ई, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यासीन मेंगल, सैयद कदीम आगा, अब्दुल सलाम बादेनी और ट्रांसपोर्टरों की नुमाइंदगी आजी अल्लादाद तरीन ने कर दिया। उन छापों के खिलाफ मरकज़ी व अज़ारगंजी जोन के अहदेदारों के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों और सियासी रहनुमाओं ने खिताब किया। आखिर में मरकज़ी सदर अब्दुल रहीम काकड़, ट्रांसपोर्टरों के नुमाइंदा आजी अल्लादाद तरीन, अज़ारगंजी जोन के सदर सैयद अब्दुल खालिक आगा, सीनियर नायब सदर हज़रत अली अचकज़ई, मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी यासीन मेंगल ने तोल टीवी से गुफ्तगू तो अज़ारगंजी जोन के सैयद अब्दुल खालिक आगा और इनकी हमारा साथ ये ट्रांसपोर्ट वाला भी मौजूद है इस मीटिंग में। तो हमारा लोगों का ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला उस वक्त जारी रहेंगे जब तक हमारा ये मसला जो है हल नहीं हुआ है। मसले का हल ये है कि ये इसका अपना इदारा है, कस्टम का इदारा, ये जो हमारा स्मगलिंग का माल आता है या लीगल माल आता है या अनलीगल माल आता है, ऑलरेडी इनके लिए बलूचिस्तान में इदारा मौजूद है और पूरा पाकिस्तान में मौजूद है। इसके ऊपर ये बिहार मौजूद है मरकज़ में। तो चारों सूबे में जो एक सिस्टम वाला काम कर रही है, वो जब आता है हमारे दुकान पर छापा मारता है या हमारे गोदाम पर, वो तमाम के तमाम माल उठाता है, ले जाता है। वो ना हमारा इनवॉइस देखा है और ना हमारा कागजात देखा है, ना कोई चीज़ देखता है, किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। बस वो माल गाड़ियों में लोड करता है, ले जाता है। एक तो वो किसी के साथ बात नहीं करता है, वो ऐसा उस पर आएंगे छापे के लिए कि वो 300-400 नफरी आएंगे, हमारा एक बंदा उधर नहीं छोड़ता है, ना हमारा दुकानदार उधर छोड़ता है गोदाम तक, ना हमारा दुकानदार दुकान तक छोड़ता है। बस सारा का सारा इलाका जो है वो कवर करता है और गाड़ियाँ लोड करता है, उधर ले जाता है वन पाइप पे। जब वन पाइप पे ले जाए उधर भी हमारा दुकानदारों को उधर नहीं छोड़ता है कि हमारा माल का वो पूछ कि हमारा माल आप लोगों ने लाया है, हम लोगों को वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्शन करता है या आप लोग जब्त करता है, क्या करता है। तो इसका एक और तरीक़ाकार है, ऐसा तरीक़ाकार, ऐसा वारदात का वो तरीक़ाकार है। माल ले जाता है, कोई पूछने वाला फिर नहीं है कि हमारा साथ फिर बात करे। तो इस हवाले से पहले जब इनके साथ वो अख्तियारात था तो हम लोग बहुत जलील हुआ है, हमारा दुकानदार बहुत दर पदर हुआ है। इस दफ़ा फिर इन लोगों ने इनके हवाले कर दिया इख्तियारात कस्टम का। तो इस हवाले से हम लोग एहतिजाज पर है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा कोयटा शहर, पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतिजाज पर है। हम भरपूर एहतिजाज करेंगे इनके खिलाफ। अगर इन लोगों ने इख्तियारात वापस नहीं लिया तो हम भरपूर शटरडाउन हड़ताल करेंगे, पूरा सूबे में करेंगे और मुज़ाहरे करेंगे। वज़ीर आला हाउस के सामने हम धरना दे देंगे, तमाम के तमाम दुकानदारों को हम रोडों पर निकालेंगे। उस वक्त तक हम अपना एहतिजाज जारी रहेंगे। को इख्तियार दिया है, इस पर हम लोग भरपूर मज़ामत करें। इख्तियार वापस न ले जाए तो उसी वक्त तक क्या हम एहतिजाज भी करेंगे, शटरडाउन भी करेंगे और गाड़ियों का पायजाम हड़ताल भी करेंगे। इसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। हाँ, पहले भी क्या नाम है हम लोगों ने ऐसे किया, फिर उसने एक्शन लिया, फिर हमारा बात मानने के लिए तैयार हो गए। ऐसा बार बार ही हुआ है। ये देखिए जिस तरह शुरू से जो है ताजरों के साथ जो है नाजायज़ होता जा रहा है, उसके साथ नारवा सलूक होता जा रहा है। ये भी उन्हीं नारवा सलूक का एक कड़ी है कि वो एक गुंडागर्दी पे उतर आई है। ताजरों की जो है वो हक हलाल की जो है वो रोज़ी रोटी के जो वो कमा रहे हैं, उसको जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं कि वो अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाएं। और इसका आलिया सिलसिला आपके सामने है कि हमारे जहाज़ मैदानी के साथ मिनी मार्केट, अचकज़ई मार्केट, वो साबका ट्रक अड्डा जो था वहाँ पे जो है छापे मारे गए। और वहाँ पे जो है ये है कि जितने भी गोदामों में माल ताजरों का पड़ा हुआ है उसको जो है वो उठा लेते हैं, जो हर तरीके से जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त अमल है।
खुसूसन हम ताजरों के लिए, जिस तरह हमारे मरकज़ी सदर और मरकज़ी काबीना बैठी हुई है, इसी तरह हमारी जो है वो कार्नर मीटिंगें जो है हो रही है। ये आज की जो कार्नर मीटिंग हुई है ट्रक अड्डा हज़ारगंजी में, ये इसी एहतजाज और उसमें उसकी जो एक कड़ी है, इसी सिलसिले में हम लोग मरकज़ी सदर के साथ जो अब्दुल रहीम काकड़ साहब है, मरकज़ी काबीना है हमारी, तो वो जिस तरह हमें कहेंगे इंशाल्लाह हम अपने मरकज़ी काबीना के शाना बशाना रहेंगे। जिस तरह आपको पता है कि बलूचिस्तान की सतह पे सिर्फ एक ही तंजीम है जो वाकई उसको तंजीम कहते हैं, जिसका नाम है मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान, और बकाया तंजीमें आपको पता है कि उसकी हैसियत सिर्फ जो है वो इखबारी बयानात की हद तक है, या जो है वो जो है अपने जो है वो नाम के लिए कुछ जो है 5-6 बंदों को इकट्ठा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, या जो इखबारी स्टेटमेंट दे देते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड पे कोई उसकी जो है हकीकत नहीं है और उनका कोई वो तंजीमें कोई वजूद रखती है। शुरू ही से मरकज़ी अंजुमन ताजरान, जिसके हमारे सदर रहीम काकड़ साहब हैं, उनके जो है क़यादत में हम जो है यहाँ ज़रगंजी जोन और पूरा जो है बलूचिस्तान मुत्तहद है और मुत्तहद रहेंगे, और ताजरों की वायद यही हकीकी नुमाइंदा तंजीम है, जिसके प्लेटफार्म से हम जो शुरू से जदोजहद करते आ रहे हैं, और आइंदा भी यही एक तंजीम है जो ताजरों की जो है नुमाइंदा तंजीम है, और उसकी आवाज़ जो है वो किसी हद तक बल्कि उकाम बाला तक बार बार पहुंचाई, और आगे भी इंशाल्लाह ये आवाज़ यही तंजीमें पहुंचाएगी। हम सिर्फ अपने ताजर बिरादरी से मुत्तहद होने का जो है रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे जो है वो क्योंकि ये एक मुश्किल घड़ी है, अगर एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहेंगे, शाना बशाना एक दूसरे के जो है वो हाथों में हाथ नहीं देंगे और मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम होंगे, तो ये फिर कोई ताजर महफूज नहीं रहेगा और किसी का कारोबार महफूज नहीं रहेगा। इसीलिए ताजरों को ये पैगाम देना चाहते हैं आपके चैनल के तवस्सुत से कि जो है वो अपने मरकज़ी सदर रहीम काकड़ साहब और जहाँ पे हमारे जो है यूनिट्स हैं उसका जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान से वाबस्ता हैं, उन्हीं के प्लेटफार्म पे मुत्तहद रहे, और जो है किसी भी वक्त कोई भी कॉल मरकज़ी तंजीम की तरफ से जब आई तो इंशाल्लाह हम लोग उसके जो है वो पाबंद होंगे, और यही हमारे जो है इन मसले मसाइल का निजात का वाहिद ज़रिया है। क्योंकि वो अपना महकमा है, वो उसका जो ना अपना वो एक्सपर्ट है, वो लोगों ने जो ना 20-22-25 साल किसी का नौकरी होता है, उसको मालूम है कि किस तरह माल पकड़ा जाता है और कौन माल लीगल है और कौन सा माल इलीगल है। तो इस वजह से हम लोग इसके जो है मुखालफत करते हैं कि तो जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने अपने स्पीच में भी कहा कि हम लोग इस तरह नहीं करने देंगे और निकलेंगे रोडों पर, जो जैसा हमने अपना स्पीच में बोला कि इंशाल्लाह ये नहीं है कि इस एहतजाज में हम सिर्फ एक कोयटा वाले शरीक, बल्कि हमारा साथ जो है सारा जितना बलूचिस्तान है उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा साथ खड़े होंगे, और इसके अलावा जो हमारा मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान है उसमें भी वो भरपूर हिस्सा लेंगे। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा हुआ है अगर हम लोगों को मतलब इस तरह से नहीं माना गया इस तरीके से, तो हम लोग अपना एहतजाज फिर सख्त से सख्त करेंगे, और इसके अलावा फिर हम लोग इस्लामाबाद भी जाएंगे, उधर भी मुजाहरे करेंगे, उधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे अपना मरकज़ी तंजीम से मिलकर, मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान। ताउन तो दूर की बात है, तो हम लोगों की मायूसी हम लोगों को भी इसीलिए है ना, असल मायूसी यही तो है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो बैठा हुआ है, लेकिन वो उससे कोई पूछता तक नहीं है। यही तो हम लोगों का रोना है कि भाई आप हमारा चीफ मिनिस्टर है, आप हमारा नुमाइंदे हैं, आप बैठे हुए, कम अज़ कम आप तो अपना आवाम का जो ख्याल रखें, आप तो इस तरह ना करें। एक आम आदमी तो नहीं समझता है, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर समझता है कि अगर कोई पुलिस के इख्तियारात अगर किसी और को दिया जाए और उसका इख्तियारात किसी दूसरे महकमे को दिया जाए तो फिर क्या असर होता है उसका। इस तरह से तो ना सुबह चलता है मेरे ख्याल में, ना मुल्क चल सकता है और ना कोई वो चल सकता है। जैसा दोस्तों ने बताया है, एहतजाज का मरला तो अभी शुरू हुआ है। कल से हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने किया था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने ये कहा था कि जो आइंदा के हम लाए अमल का ऐलान एक हफ़्ते के अंदर अंदर करेंगे। तो हम लोग दोस्तों से राब्ते में है, तमाम दोस्तों से शहर के और बॉर्डर के लोग भी हमसे राब्ते में है। इंशाअल्लाह ताला करीब हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद जो हमारा एहतजाज का मरला है वो शुरू होगा। उसमें मुजाहरे भी होंगे, पहिया जाम भी होगा, शटर डाउन भी होगा और मुल्क की सतह भी होगा। और जो अवाम है वो अल्लाह, वो कहता है कि अल्लाह ज़ोर है, तो उसके बाद जो है ना वो अवाम ज़ोर है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ ऊपर जुल्म करे, हम लोग नाजायज़ नहीं कर रहे, हम यही कह रहे हैं कि जो कानूनी पॉइंट है, कानूनी तरीक़ेकार है, आप बॉर्डर सील करो, उसके बाद फिर हम आपके साथ वो नहीं करें। बॉर्डर से यहाँ तक माल पहुँच जाता है, यहाँ से फिर लोगों को आप तंग करना शुरू कर देते हो। ये क्या तरीके, घरों में भी आओ, दुकानों पे भी आओ, गोदामों पे भी छापे मारो,
اس کا ہم پرزور مذمت کریں گے. انشاءاللہ احتجاج کا ہمارا مرحلہ 2-3 دن کے اندر ہوگا, بھرپور ہوگا. انشاءاللہ تعالی خود حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرے گی.